आज अपन देखेंगे डी कक्षा की संरचना। डी कक्षा डी उपकोष में 5 प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं। डी उपकोष में 5 प्रकार के डी कक्षक होते हैं। डी उपकोष जो होता है उसमें कितने प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं? 5 टाइप होते हैं। और ये जो 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल हैं ये कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5, जिसमें फर्स्ट है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 प्रकार की ऑर्बिटल एक डी उपकोष में पाई जाती है। जब यहाँ ये 5 प्रकार के हैं तो इनमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, मतलब अपन बात करें कि डी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं डी कक्षकों में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, क्योंकि एक जो कक्षक होता है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो फिर 5 कक्षकों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। डी कक्षक के लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या है n, उसका मान जो आता है न्यूनतम मान। डी कक्षक के लिए n का न्यूनतम मान वो कितना आता है? n का जो न्यूनतम मान आता है वो आता है 3 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो जाता है कि 1d और 2d कक्षक संभव नहीं हो। 1d और 2d कक्षक क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब अपन देखते हैं परमाणु स्ट्रक्चर, तो अपन जानते हैं ये n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है। तो जो डी कक्षक होते हैं, ये डी कक्षक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तीसरे कोष से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट और सेकंड कोष से सेल से डी ऑर्बिटल स्टार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी n की जो वैल्यू होती है वो n की न्यूनतम वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 3 होती है। अब अपन देखेंगे डी कक्षकों की संरचना। फर्स्ट डी कक्षा, इनकी जो संरचना है वो होती है दीर्घवृत्ताकार।
डी कक्षकों की जो संरचना पाई जाती है वो कैसी होती है? द्विडंबलाकार, मतलब दो डंबल के समान इनकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। फर्स्ट डी अक्षवाई, सेकंड है डी वाई जेड। तो ये 5 प्रकार के क्या है? डी कक्षक हैं, जिसमें फर्स्ट आप देख रहे हैं डी अक्ष वाई, डी अक्ष वाई, डी वाई जेड और डी जेड अक्ष जो हैं, मतलब ये जो इनिशियल प्रारंभ के जो डी कक्षक हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि इनकी जो लूब हैं, जो कि हम इनको क्या कहते हैं? लूब कहते हैं। इनकी जो लूब है ये अक्षों की क्या है? बीच में। तो ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, ये जो 3 डी ऑर्बिटल हैं, इनमें जो पालियां होती हैं वो कहाँ हैं? अक्षों के बीच में है। जबकि चौथा जो आप देख रहे हैं डी अक्ष स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये वाला, इसमें जो लूब होती हैं वो बिल्कुल अक्ष की डायरेक्शन में है। और जो 5वां जो ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि एक ही आपको लूब दिखाई दे रही है और ये केवल जेड डायरेक्शन में है। डी जेड स्क्वायर अक्ष में जब स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, तो इनमें जो लूब होती है वो जेड डायरेक्शन में होती है। और इसमें एक रिंग है, इसमें क्या है? एक रिंग है। ये जो रिंग है ये अक्ष वाई जो प्लेन होता है ना, उसमें है। अक्ष वाई प्लेन में ये रिंग पाई जाती है।
यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से होती है। कि अपन ये मान लेते हैं, जैसे ये अपने पास रिंग है, ये रिंग है और ये जो रिंग है ये एक्स और वाई प्लेन में है, जबकि जो लूप होती है वो इस तरह से इसके परपेंडिकुलर लंबवत पाई जाती है। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस में लूप होगी और ये जो रिंग है ये एक्स वाई प्लेन में होती है। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर किसकी होती है, डी जेड स्क्वायर कक्षक की होती है। इसके बाद में हम देखेंगे एफ कक्षक। उसमें 7 प्रकार के एफ कक्षक होते हैं। एफ उपकोष जो होता है, इस एफ उपकोष में 7 प्रकार के एफ कक्षक पाए जाते हैं और इनमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने भरे जा सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एफ कक्षक के लिए एन का जो न्यूनतम मान आता है वो कितना आता है, 4 आता है। न्यूनतम मान का मतलब ये है, यह आपका फर्स्ट कोर्स है, फिर ये सेकंड कोर्स है, ये थर्ड कोर्स है, ये फोर्थ कोर्स है। तो एफ कोर्स जो आता है, मतलब एफ जो कक्षक स्टार्ट होगा वो कौन से स्टार्ट होगा, यहाँ से शुरू होगा। इसका मतलब ये हो गया 1F 2F 3F कक्षक संभव नहीं होती। तो ये 4 प्रकार के कक्षक आपने देखे। पहले हमने देखा एस कक्षक, फिर हमने देखा पी कक्षक, फिर हमने देखा डी कक्षक और एफ कक्षक। इनके प्रकार और इनके एन के मान के बारे में आपने देखा। एस कक्षक जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं और एफ उपकोष एस उपकोष में केवल एक प्रकार का ही कक्षक पाया जाता है, जबकि पी उपकोष जो होते हैं उनमें 3 प्रकार के कक्षक पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी जो उपकोष होते हैं उसमें 5 प्रकार के कक्षक होते हैं। तथा एफ उपकोष की बात करते हैं तो एफ उपकोष में 7 प्रकार के कक्षक होते हैं।
एफ के लिए एन का जो मान आता है न्यूनतम मान वो 4 होता है, जबकि डी के लिए 3 होता है, पी के लिए 2 होता है और एस के लिए 1 होता है।